हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज की क्लास या आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मतलब क्लास 11th को ये बताने वाला हूँ कि पेपर में क्या क्या टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के लिए। तो बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिए। अगर अभी समय नहीं है तो अभी फ़िलहाल सेव कर लीजिए इस वीडियो को, बाद में देखना, लेकिन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अच्छे CBSE मटेरियल के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, बिजनेस स्टडीज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपके सामने ऊपर आएगा। ये चैनल से आप ज्वाइन करिए और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह क्या क्या है, कैसे कैसे आंसर देना है प्रैक्टिस के लिए, ये भी मिलता रहेगा दोस्तों। काफ़ी कुछ मिलेगा, जुड़िए हमारे साथ। अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। मैं आपको बता दूं, CBSE ने जो टर्म 2 इकोनॉमिक्स के लिए पेपर पैटर्न भेजा है, पहले वो भी आपके सामने डिस्कस कर लिया जाए। तो दोस्तों 2 नंबर के पूरे 5 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के भी पूरे 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर के आएंगे 3 क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा पेपर पैटर्न। मतलब बड़ा सिंपल सा 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन 40 नंबर, 13 क्वेश्चन 40 नंबर। 10 नंबर का आपका वाइवा है, जो भी फाइल आपने बनाई थी टर्म 1 उससे रिलेटेड वाइवा आपके टीचर्स लेंगे। तो मुझे लगता है शायद आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे और बिना किसी दिक्कत के अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात करें कि सिलेबस में क्या क्या है, CBSE क्या क्या कह रहा है सिलेबस में है, और ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा कि उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से तैयार करने हैं, तो वो डिस्कस करेंगे दोस्तों। हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने, वो रहेगी यूनिट दोस्तों जिसका नाम है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। एक चीज़ और बता दूं, हमारे पास जो टर्म 2 के अंदर 23 मार्क्स की दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगी और 17 मार्क्स की आएगी स्टैट्स। ये डिस्ट्रीब्यूशन CBSE ने दिया है। 23 नंबर की माइक्रो इकोनॉमिक्स और 17 नंबर 17 मार्क्स की रहेगी स्टैट्स, जिनमें हमारे पास माइक्रो इको में सिर्फ 2 यूनिट है। पहली यूनिट का नाम प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई 13 मार्क्स की है। दूसरी यूनिट हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम एंड मार्केट फॉर्म्स 10 मार्क्स की है। तो दोनों मिला के 23 मार्क्स हो गए। बाकी स्टैट्स में क्या क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले माइक्रो की बात कर लेते हैं, माइक्रो में क्या क्या करना है। चलिए दोस्तों, हमारे सामने सिलेबस आएगा और सिलेबस के बाद मैं आपको उसके साथ साथ ही बताऊंगा कि आपको क्या क्या बहुत अच्छे से करके चलना है या क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको पास होना है तो ये टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके आपको जाना पड़ेगा और गारंटी के साथ आप पास होंगे, डेट इज़ फॉर श्योर। हमारे पिछले साल वाली वीडियो जिसमें मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैट्स के इंपॉर्टेंट बताए थे, ऑलरेडी यूट्यूब पे 25,000 क्रॉस करने वाली है। 25,000 व्यूज़ उसके दोस्तों पहुंचने वाले हैं टोटल, जो कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो आप लोग का इतना प्यार मिला है दोस्तों हमें, जिसके कोई भी लिमिट ही नहीं है, इतना प्यार आप लोगों ने दिया। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो भी आपको बहुत यूज़फुल लगेगी और इस वीडियो में भी आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो आपके पेपर में आएंगे। उसके बाद देखेंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या क्या कमेंट रहते हैं और बच्चों को कैसे इस वीडियो ने हेल्प करा, वो सब भी देखेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोड्यूसर बिहेवियर सप्लाई में दोस्तों जो हमारा पहला चैप्टर है वो है प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसमें हमारे पास कोर्स में क्या क्या है, शॉर्ट रन का मीनिंग, लॉन्ग रन का मीनिंग, उसके बाद प्रोडक्शन के जो टाइप्स हैं, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये सब हमारे कोर्स में है। और रिटर्न टू फैक्टर जिसको हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वो 2 मार्क्स में डिफरेंस आ सकता है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का क्या डिफरेंस है ये आपको बहुत अच्छे से करके चलना है। और 3 मार्क के क्वेश्चन में या मे भी हो सकता है 5 मार्क के क्वेश्चन में आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला टॉपिक आ सकता है। आप सिर्फ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मीनिंग बहुत अच्छे से करेंगे, उसमें शेड्यूल और कर्व आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे, बिना उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस चैप्टर से 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए। पहला 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट रन लॉन्ग रन का डिफरेंस बहुत बढ़िया तरीके से आपको करना है, और दूसरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जिसमें आपको टेबल बहुत अच्छे से बनानी आनी चाहिए और कर्व के साथ। उसी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में दोस्तों हमारा मीनिंग भी जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का अच्छा होना चाहिए, साथ साथ जो रिलेशन है उसको भी डिस्प्ले करा जाता है। तो अगर रिलेशन अलग से आ गए तब भी आप उसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से लिख सकते हैं, लिखना चाहे
बहुत अच्छे से करके चलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा ही आएगा, डेट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कॉस्ट की बात करूँ तो कॉस्ट में हमारे कोर्स में क्या क्या आपके सामने सिलेबस में आएगा लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आप सिलेबस देख लीजिए पहले कॉस्ट का। आपके सामने शॉर्ट रन कॉस्ट है दोस्तों, उसके बाद टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट आपको करनी है। एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मीनिंग एंड देयर रिलेशनशिप, ये हमारा इसका रिलेशन, मतलब कॉस्ट चैप्टर में सब कुछ है भाई, कुछ नहीं छूटा हुआ। कॉस्ट चैप्टर पूरा है, फुल फ्लैग चैप्टर है, जितना आपकी बुक में गिवन है सब आपको करना है। लेकिन क्या क्या याद करके चले, तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेशनशिप। हमारे पास कॉस्ट चैप्टर में 3 रिलेशन है, जिनमें पहला रिलेशन TFC TVC TC का है, दूसरा रिलेशन AFC ABC AC का है, और तीसरा रिलेशन MC के साथ है, दैट इज ABC और ATC का रिलेशन है। तो मैं आपको कहूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो मैं आपको बताऊँ इस चैप्टर में, वो है हमारा बीच वाला रिलेशनशिप AFC ABC AC का, और दूसरा रिलेशन जो आपको बहुत अच्छे से करके चलना है वो करना है MC और ABC का। ये 2 रिलेशन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे तो रिलेशन इस चैप्टर में मेन है, की एलिमेंट है। हाँ, न्यूमेरिकल आपको इस चैप्टर के आने चाहिए। तो फिलहाल अगर इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ तो कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल्स पे आपका कमांड नहीं है तो मैंने न्यूमेरिकल से रिलेटेड एक बहुत शानदार वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देखिए, और वीडियो देखने के बाद आपके न्यूमेरिकल्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। सारे फॉर्मूलाज को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। कॉस्ट चैप्टर की फुल फ्लैज वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पे अवेलेबल है। एक बार कॉस्ट चैप्टर उससे समझ लीजिए, उसके बाद आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे, ये वादा है हमारा। तो आप उससे देखना चाहें उससे भी देख सकते हैं। फिलहाल 2 टॉपिक इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला AFC ABC AC का रिलेशन, भाई बहुत शानदार रिलेशन है। इस रिलेशन में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन छुपे हुए हैं जो 2 नंबर में इंडिविजुअली भी आ सकते हैं। जैसे जब आप AFC ABC AC का रिलेशन करेंगे तो उसमें AFC रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों है, उसका रीजन आपको पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि AFC का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व क्यों होता है, तो उसी में कवर हो जाएगा। ABC यू शेप क्यों होता है, वो भी उसी में कवर हो जाएगा। तो ये 2 मार्क के क्वेश्चन उन पर्टिकुलर रिलेशन के ऊपर से भी आ सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। ऐसी जो दूसरा रिलेशन मैंने आपको बताया जिसमें MC और ABC का रिलेशन है, उसमें MC का व्यू शेप क्यों होता है, उसका रीजन भी छुपा हुआ है। तो ये हमारे कॉस्ट चैप्टर के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कुछ न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तीसरा चैप्टर दोस्तों हमारा रेवेन्यू है। रेवेन्यू में आपको TR MR AR, टोटल रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, तीनों का मीनिंग तो बहुत अच्छे से करके चलना पड़ेगा, और इनके रिलेशनशिप करने। रिलेशनशिप में दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो अगर आप एक बार अपने टीचर से कंफर्म करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो रिलेशनशिप है हमारे कोर्स में, उसमें से परफेक्ट कंपटीशन का रिलेशनशिप आना चाहिए, क्योंकि जो इम्परफेक्ट कंपटीशन के पार्ट्स हैं वो इस बार CBSE सिलेबस में इंक्लूड नहीं कर रहा है, वो एक्सक्लूडेड हो गए। तो आपको बहुत अच्छे से करके चलना पड़ेगा। परफेक्ट कंपटीशन का आप कर लेंगे, वैसे सब जगह इम्परफेक्ट का भी कराया गया होगा मुझे विश्वास है, क्योंकि इम्परफेक्ट वाला मेन है, थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्परफेक्ट वाला में एटलीस्ट कुछ रिलेशन है, परफेक्ट में तो रिलेशन ही कुछ नहीं हो, तो बकवास है, बिल्कुल टाइम पास वाला टॉपिक है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं ये कहूँगा एक बार कंफर्म कर लीजिए, अगर आपके कोर्स में इम्परफेक्ट कंपटीशन वाला टॉपिक कराया गया तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से करके चलना पड़ेगा। वो रिलेशनशिप आपको याद करना पड़ेगा। TR MR का रिलेशन बहुत अच्छे से करके जाएंगे, उसी के आने के चांस है। तो TR MR का आप चाहे परफेक्ट कंपटीशन का करेंगे तो शेड्यूल समेत करिएगा, और इम्परफेक्ट कंपटीशन का करेंगे तो आपको रिलेशन याद करना पड़ेगा। TR और MR का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा। उसके बाद दोस्तों हमारी बारी आती है सप्लाई की। सप्लाई में क्या है, पहले सिलेबस जान लेते हैं। सिलेबस के क्या क्या टॉपिक है हमारे पास सप्लाई में। इसमें हमारे पास दोस्तों सप्लाई का मीनिंग, मार्केट सप्लाई का मीनिंग, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, उसका स्लोप कैसा होता है, उसके बाद मूवमेंट अलोंग शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई, परसेंटेज चेंज मेथड, ये सारा हमारा सिलेबस का टॉपिक है, आपके सामने लिखा आ रहा है। करना क्या है भाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का न्यूमेरिकल आने के पूरे चांसेस हैं। देखो, या तो कॉस्ट का न्यूमेरिकल आएगा पेपर में, कॉस्ट चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा 3 मार्क्स में, आराम से आ सकते हैं 3 नंबर में, बहुत सूटेबल चैप्टर है, बहुत बढ़िया है। 3 नंबर का न्यूमेरिकल या तो मिलेगा आपको कॉस्ट में से, या फिर अगर कॉस्ट में से नहीं मिल पाता है तो वो न्यूमेरिकल सब्स्टिट्यूट करा जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की कैलकुलेशन से। तो ये 2 में से एक पक्का है, ये इधर कॉस्ट का न्यूमेरिकल या फिर सप्लाई का, इलास्टिसिटी सप्लाई का न्यूमेरिकल, एक तो पक्का है, आना ही चाहिए डेफिनेटली, चाहे टीचर कोई भी हो। इन 2 टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल का तो बनता है भाई, बिना उसके पेपर नहीं बनेगा, एक न्यूमेरिकल तो आना चाहिए, इन 2 में से एक। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों वो है चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, जिसको हम लोग शिफ्ट एंड मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं भाई। मेन टॉपिक है सप्लाई चैप्टर का।
उसी से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट आपके ग्राफ्स हैं, जो कर्व कैसे शिफ्ट होता है, कैसे मूव होता है, कैसे एक्सपेंशन होता है, कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दैट इज चेंज इन सप्लाई वर्सेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, जिसको हम लोग मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करके जाइएगा, बिल्कुल मत छोड़ना, भूल के भी मत छोड़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट बताए, इलास्टिसिटी सप्लाई का न्यूमेरिकल, और दूसरा चेंज एंड मूवमेंट वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सप्लाई चैप्टर में आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई भी करके जा सकते हैं, ये टॉपिक आपका शिफ्ट ऑफ सप्लाई में भी काम आता है, अच्छे से करके जाएंगे। ये 3 टॉपिक आपको बहुत 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 अच्छे से करने पड़ेंगे। और एक छोटी सी कंडीशन हो रहा है, क्योंकि सप्लाई चैप्टर में बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत लेंथी चैप्टर है। अगर सप्लाई चैप्टर में आपको कन्फ्यूज़न हो जाए इन सारे टॉपिक्स में, या ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से कर लें पहले जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए, तो आप एक बारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के जो 5 डिटर्मिनेंट्स हैं, 5 जो टाइप्स हैं, अलग अलग काइंड्स हैं, उनको प्लीज़ एक बार देख जाइएगा याद से, उसको मत छोड़ना बिल्कुल भी। तो 1% ये भी है कि वो चेंज वाला ना, डिफरेंशिएट वाला ना टॉपिक देखिए, ये वाला भी टॉपिक देख सकता है, या इनमें भी डिफरेंस दे सकता है, चांसेस आएंगे इसके, ठीक है दोस्तों। ये हमारा सप्लाई चैप्टर है। उसके बाद मैं बात करता हूँ मार्केट फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन, चैप्टर का नाम है, नाम ही कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया इन्होंने, खुद ही मेंशन कर दिया कि परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन है। भाई बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन है, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, कंपटीशन का ज़माना है, और शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को। अगर आपको लगता है आपके काम की वीडियो है, और डेफिनेटली पेपर देखने के बाद आप इस वीडियो को याद करेंगे, हाँ यार मानो ना मानो भाई वीडियो में दम था, और अगर वीडियो में दम है तो ठोक दीजिए लाइक दबा के एकदम, और चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और सब लोगों तक, जितने भी दोस्त आपके सारे के सारे, उन लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को कि भाई काम की वीडियो है, देखना मत भूलिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो बात करूँ दोस्तों इसमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन की इम्प्लीकेशन, कुछ ना करो, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मीनिंग और उसकी इम्प्लीकेशन, 3-4 पॉइंट की इम्प्लीकेशन है दोस्तों हमारे सामने, हर हाल में करके जानी ही जानी है, बिना करे मत जाना, फंस जाओगे। परफेक्ट कंपटीशन की इम्प्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। जब बोर्ड में आता था ये चैप्टर, माइक्रो जब बोर्ड में थी, तब भी परफेक्ट कंपटीशन की इम्प्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस था, अभी भी एम्फोसिस है, और आगे वाले टाइम में भी रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों हमारे सामने इसमें जो है प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर, ये 2 कंसेप्ट है, इम्प्लीकेशन के साथ आपको याद करने पड़ेंगे। तो इस चैप्टर में पूरे 10 नंबर की यूनिट में मैंने आपको सिर्फ 3 टॉपिक बताए, परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग इम्प्लीकेशन के साथ, प्राइस सीलिंग का मीनिंग इम्प्लीकेशन के साथ, प्राइस फ्लोर का मीनिंग इम्प्लीकेशन के साथ। भाई गारंटी कह रहा हूँ, गारंटी 6 नंबर से 7 नंबर कहीं नहीं गए इन 3 टॉपिक के अंदर। अगर ये 3 टॉपिक आपके अच्छे से हो गए, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर और परफेक्ट कंपटीशन मीनिंग विद इम्प्लीकेशन के साथ, तो 10 में से 7 नंबर पक्के हैं अगर आप ये 3 टॉपिक कर जाते हैं तो। इसके अलावा जो इतने सारे ग्राफ वगैरह इस चैप्टर में आपने पढ़े हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर में आएंगे। करने हो शौक से करके चले जाना, ना करने हो ना करके जाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब करोगे ट्राई तो कर लेना, नहीं तो छोड़ना, छोड़ भी देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ फोकस करा रहा हूँ कि भाई आपका जो 40 नंबर का पेपर है, उसमें से हर हाल में मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे बच्चों के कम से कम 25 से 30 नंबर तो आ ही जाएँ। तो इस बार मेरा टारगेट 20 आउट ऑफ 40 नहीं है, कम से कम मैं चाह रहा हूँ हर बच्चे के आराम से 30 मार्क्स तो आने चाहिए। अगर ये टॉपिक जो बताइए इतना भी करके तो 30 नंबर आराम से आ जाएंगे, 30 के अराउंड तो पहुंच ही जाओगे आराम से, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। तो ये 3 टॉपिक मैं बता चुका हूँ मार्केट फॉर्म वाले चैप्टर से। अब बात करता हूँ दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन, हमारा जो स्टैट्स वाला पार्ट आता है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। स्टैट्स पे चलते हैं दोस्तों। हमारा स्टैट्स का सबसे पहले सिलेबस आ गया हमारे सामने, स्टैट्स का सिलेबस हाजिर हो भाई, आ गया। चलो जी, स्टैट्स में दोस्तों हमारे 17 नंबर की स्टैट्स हैं, जैसे कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसमें हमारे पास 3 यूनिट है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर। ये 3 यूनिट आपको बहुत अच्छे से करके जानी है। क्या क्या सिलेबस में है वो बता देता हूँ। सबसे पहले मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात करूँ तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, दैट इज हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको बार बार कहूँगा कि प्लीज़ शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन आपको करना चाहिए। क्वेश्चन चाहे जैसा मर्जी है, अगर जहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन नजर आए तो बाय डिफॉल्ट आपका माइंड जाना चाहिए शॉर्टकट मेथड पे। डायरेक्ट मेथड ट्राई करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, शॉर्टकट मेथड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट मेथड मेन मेथड है किसी भी स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने का, चाहे वो किसी भी सीरीज़ के हो, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टकट मेथड फोकस करके चलना, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों हमारे सामने इसमें जो कोफिशिएंट वेरिएशन है वो आपको निकालना आता है। मुझे उम्मीद है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, तो
कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाला क्वेश्चन 2 सीरीज को कंपेयर करने के लिए आएगा, वो सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन बैठेगा। 2 सीरीज एक्स और वाई सीरीज आपको कंपेयर करने के लिए आ सकती है और आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सी ज़्यादा वॉलेटाइल है, कौन सी ज़्यादा कंसिस्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके पूरे कंसेप्ट घुमा देगा। उस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकलेगा, उस क्वेश्चन में मीन भी निकलेगा और उसके बाद कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकलेगा, उसके बाद आपको कंपेयर भी करना है। बहुत कुछ है भाई, दिमाग खराब हो सकता है आपका, लेकिन ये क्वेश्चन 5 नंबर में चांसेस ज़्यादा आने के। तो मुझे लगता है 5 नंबर का क्वेश्चन कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि वो आपके पूरे चैप्टर के कंसेप्ट्स को कवर करेगा। तो एक आपको कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाला क्वेश्चन बहुत 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 अच्छे से करके जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो, ठीक है। उसके बाद करूँ दोस्तों कॉरिलेशन की। कॉरिलेशन हमारे सामने है बेसिकली मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज, स्कैटर डायग्राम, मेजर्स ऑफ कॉरिलेशन, कार्ल पियर्सन मेथड के ऊपर आपको अच्छे से करके चलना है, ठीक है। तो इसमें करना क्या आपको, कॉरिलेशन चैप्टर में दोस्तों हमारे पास थ्योरी आने के भी चांसेस है। कॉरिलेशन चैप्टर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी थ्योरी है कॉरिलेशन चैप्टर की। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कॉरिलेशन का मीनिंग, ठीक है, इसके 2 मेरिट और 2 डिमेरिट, ठीक है, या 2 इंपॉर्टेंस आपको चैप्टर में गिवन होगी, इसको ज़रूर पढ़ के जाना। कॉरिलेशन चैप्टर से थ्योरी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉरिलेशन चैप्टर की, आपको थ्योरी थोड़ी सी करके जानी पड़ेगी कॉरिलेशन के अंदर हर हाल में। अगर अच्छे नंबर चाहिए तो कॉरिलेशन की थ्योरी करके जानी है, भूलना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो न्यूमेरिकल आएगा वो कार्ल पियर्सन ही आना है, ऑब्वियसली बारे में हमारा कार्ल पियर्सन ही है, और वो भी मैं कहूँगा शॉर्टकट मेथड से करना, बिंदास होके करना, आराम से कर लोगे 3 नंबर के अंदर। कार्ल पियर्सन्स कॉफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन बाय शॉर्टकट मेथड करके जाना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। फॉर्मूले का नाम शॉर्टकट है, फॉर्मूला बिल्कुल शॉर्टकट नहीं है भाई, बहुत लेंथी है। अगर 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 कॉरिलेशन के कंसेप्ट भी नहीं आते तो उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी भाई। आप प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें स्टैटिस्टिकल वाला पार्ट में जाएंगे, स्टैट्स की प्लेलिस्ट आप ढूंढेंगे तो उसमें आपको कॉरिलेशन, इंडेक्स नंबर, स्टैंडर्ड डेविएशन, भाई ऐसी शानदार वीडियो आपको देख के मजा आ जाएगा, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा एकदम। तो अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, अगर क्लियर नहीं है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो को ध्यान से आगे तक सुनिए, ओके। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में हमारे पास क्या क्या कंसेप्ट में है, मीनिंग, टाइप्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर, ये सारे हमारे कंसेप्ट है सिलेबस में। इसमें दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो 2 हैं, ठीक है। एक है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के नाम से जानते हैं। 2 मेथड है, एक का नाम है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरे का नाम है फैमिली बजट मेथड। बिंदास होके इन 2 मेथड के ऊपर फोकस करना पहले, अच्छे से जब ये हो जाए। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास इसमें वेटेड इंडेक्स नंबर निकालने के लिए लेस्पियर्स, पार्शियर, फिशर के मेथड है। ये 2 पर्टिकुलर जो टॉपिक मैंने आपको बताया, एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर और एक वेटेड इंडेक्स नंबर, जिसमें लेस्पियर, पार्शियर, फिशर के मेथड है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, जिसमें 2 मेथड हैं आपके, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, फैमिली बजट मेथड। बहुत 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 अच्छे से करने हैं। 99% स्कूल्स में इन 2 टॉपिक के अलावा, जो मैंने आपको बताया 2 टॉपिक ही है ये, बाकी मेथड इसके काफ़ी रह सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 1 के 2 हैं, 1 के 3 है, और कुछ नहीं आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इवन मैं तो कह रहा आप तो 11th में हो, बीकॉम वाले बच्चे को भी मैं यही कहता हूँ भाई, इन 2 मेथड के ऊपर सबसे पहले फोकस करना। बीबीए वाले बच्चे को भी यही कहते हैं, क्योंकि ये टॉपिक मेन है, और उनका तो खैर आगे कंसेप्ट काफ़ी कुछ हो जाता है। तो आपके लिए फिलहाल इतना ही है। तो ये सारे टॉपिक जो मैंने आपको बताए, इनको बहुत अच्छे से करके चलिए, आराम से करके चलिए, और प्लीज़ 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 स्टैट्स में कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखिए। छोटी छोटी गलतियाँ आपके मार्क्स को हटा सकती हैं। 2 बार 3 बार 4 बार प्लीज़ टैली कर लें, और कोई भी हेजिटेट होने की जरूरत नहीं। अगर आपको कैलकुलेशन फिंगर्स पे चलती है तो कोई मजाक नहीं उड़ाने वाला, कैलकुलेशन करेक्ट होनी चाहिए, हर हाल में करेक्ट ही चाहिए स्टैट्स के अंदर। और अगर आपको रूट निकालना नहीं आता है तो आप कोशिश करिए निकाल लेंगे, नहीं तो अगर रूट में भी छोड़ते हैं तब भी आपका आधा नंबर ही कटेगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। मैक्सिमम टीचर इस बात से बहुत अच्छे से जानते हैं कि बच्चों को रूट निकालने में प्रॉब्लम आती है, तो आधा नंबर काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं अच्छी लिखिए, आलतू फालतू बकवास लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके एग्जाम ऑफलाइन है, ऑलमोस्ट सबके एग्जाम ऑफलाइन होंगे, तो बकवास वगैरह मत लिखना, टीचर्स अनॉयड हो जाते हैं। जो लिखो, अच्छा प्रेजेंट करो और अच्छे से पेपर दे के आओ। मेरी तरफ से आप लोगों को दोस्तों ऑल द बेस्ट है एग्जाम के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है आप एग्जाम में पूरे रॉक करने वाले हैं और बहुत ही शानदार होगा। और प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि ये सिर्फ 11th के लिए नहीं, अगले साल आपने 12th भी देनी है भाई, और 12th में भी आपकी मदद करेगा कौन? आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। आप थे मेरे साथ, यानी अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दिस इज मी साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।